लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में समाजवादी के द्वारा पार्टी द्वारा क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि आप फिर दे सचिव हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की लोकसभा की तैयारी का सवाल है, समाजवादी पार्टी चुनाव मोड में रहती है। तैयारी पहले से रहती है, हमारी बूथ से लेकर सेक्टर की, बूथ की और सारी कमेटियां तैयार हैं, प्रभारी तैयार हैं, संगठन पूर्णतः अपने काम में लगा हुआ है। किसी प्रत्याशी को जब ऊपर से भेजा जाएगा तो उसको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। संगठन इस मामले में पूरा मुस्तैद है और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेतागण इस बात के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है और कोई विशेष एजेंडा नहीं है। चुनाव सामान्य प्रक्रिया है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया है समाजवादी, क्या कहेंगे? जहाँ तक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है, उन्होंने कहीं कुछ छोटी मोटी बातों से विचलित होकर उन्हें धैर्य रखना चाहिए था। बड़े नेता हैं, संगठन के रूप में बड़े बड़े संगठन चलाए हैं उन्होंने और दलों में भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो उन्होंने अपने जो संगठन का पद है उससे इस्तीफा दिया लगता है, लेकिन वो पार्टी के सदस्य हैं और हमारे यहाँ एमएलसी हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको अलग माना जाए, बल्कि वो पार्टी में है और राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात पर नजर रखे हुए है। क्या मानते हैं आप, उनके जो बेतुके बयान हैं, खासकर धर्म जात के प्रति जो करते हैं, उसका प्रेशर था या कोई और वजह रहती है? देखिए, समाजवादी पार्टी में सर्वधर्म सम्मान की बात आती है। अगर कहीं उन्होंने कोई बयान दिया है अपने नज़रिए से, अपने अंदाज से, तो सारे बयानों को तो समाजवादी पार्टी अपने बयान नहीं कह सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कोई ऐसे खास बयान उनके सख्त नहीं थे कि जिसके लिए वो ज़्यादा परेशान हो। जो उन्होंने कहा है वो सबके सामने है और समाजवादी पार्टी को उनके बयानों से न तो कोई नफरत है, न कोई दिक्कत है और राष्ट्रीय नेतृत्व इस चीज़ को देख रहा है। जयंत चौधरी अलग हो चुके हैं और एनडीए में शामिल होने वाले हैं। क्या मानते हैं उनके जाने से समाजवादी को कितना प्रभाव पड़ने वाला है? पश्चिम में उनका क्या असर? जहाँ तक पश्चिम की बात है, उनका भी प्रदेश कार्यालय पूरब में या मध्यांचल में लखनऊ में है और वो एक दल चलाते हैं। गठबंधन की जहाँ तक बात है, इंडिया में थे, अभी वो एनडीए की तरफ बढ़े हैं, लेकिन किसी दल विशेष पर उनकी वजह से फर्क पड़े ऐसा संभव नहीं है। उनका ही नुकसान, उनका ही लाभ, ये तो किसान जाति बताएगी। किसान लोग बताएंगे कि उन्होंने गलत किया है या सही किया है, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। पल्लवी पटेल के भी जो तेवर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं, और उस पर क्या कहेंगे आप? माननीय, मैं समझता हूँ पहली बार की विधायिका है, राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी कदर करता है। वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं और एक दल में, एक परिवार में कभी कभी कोई छोटी मोटी खटास आती भी है तो वो दूर हो जाती है। इसको ज़्यादा इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि कोई बड़ी समस्या है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी जो है धीरे धीरे यूपी में प्रवेश कर रही है। वाराणसी में अमरोहा से भी होकर गुजरेगी और समाजवादी का और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पहुंचेगा। तो क्या माने राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा से कितना प्रभाव पड़ने वाला? व्यक्तिगत राय भी हो सकती है। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी नज़र में, मेरी जातियत की जो राय है वो साफ है कि आदरणीय राहुल गांधी हिंदुस्तान के एक बहुत बेहतरीन सुलझे हुए नेता हैं और वो बुनियादी परेशानियां आवाम की, मुल्क की और जो दिक्कतें हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारा जो घटक है, जो आपस में हमारा गठबंधन है, उसका एक बड़ा घटक है पूरे देश में। प्रदेश में हमारा दल मायने रखता है, बड़ा वजूद है और राहुल गांधी जी की यात्रा से यकीनन गठबंधन को लाभ होगा।